अस्सलाम आदाब, हंसते रखिए, मुस्कुराते रखिए और अपने आसपास दूसरों का ख्याल रखिए। आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चपली कबाब बनाने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। इफ्तार के लिए हम ये बना रहे हैं आज। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये चिकन चपली कबाब किस तरह बनाए जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने अभी तक बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया तो वो भी प्लीज़ दबा लीजिए, क्योंकि मैं अब डेली अपडेट कर रहा हूँ। मेरी रेसिपीज डेली आ रही हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि चिकन चपली कबाब के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो चपली कबाब के लिए आपको चिकन चपली कबाब के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कीमा। कीमा मेरे पास है 1 किलो। कीमा मेरे पास ये ब्रेस्ट का कीमा है। साथ मेरे पास ये इंग्रेडिएंट पड़े हैं। टमाटर है मेरे पास 1 अदद छोटे साइज का बारीक कटा हुआ। ग्रीन चिली है मेरे पास 2 अदद, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है मेरे पास बारीक कटी हुई। प्याज है मेरे पास हाफ डाइस छोटे छोटे हैं बिल्कुल। जिंजर गार्लिक पेस्ट है मेरे पास 1 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून है ये। फ्रेश स्प्रिंग ऑनियन है मेरे पास फ्रेश वाला और साथ इसमें फ्रेश गार्लिक भी है। ये तकरीबन मेरे पास आधा कप है। कोरिएंडर मेरे पास छोटा कटा हुआ बारीक कटा हुआ है मेरे पास, ये भी आधा कप है। 1 अदद आपको अंडा चाहिए और साथ आपको चाहिए हल्दी चाहिए आपको हाफ टी स्पून, नमक हस्बे जायका, जीरा साबुत जीरा चाहिए आपको 1 टी स्पून, रेड चिली आपको चाहिए हाफ टी स्पून, क्रश चिली चाहिए आपको 1 टी स्पून। ये अनारदाना है, अनारदाना आप कुटा हुआ साबुत भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास पाउडर है, पाउडर से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छी होती है। ये है मेरे पास 1.5 टी स्पून। ड्राई होल कोरिएंडर है मेरे पास हाफ टी स्पून। ये मेरे पास कोरिएंडर पाउडर और ज़ीरा पाउडर है हाफ 1 टी स्पून। और ये गरम मसाला है मेरे पास 1 टी स्पून। और साथ मेरे पास इधर बेसन है। बेसन आप यूज़ करें या मकई का आटा यूज़ करें, तो ये आप हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे इसके अंदर जितनी आपको ज़रूरत होगी इसकी। तो चलिए सबसे शुरू करते हैं। सबसे पहले इन चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स एक बोल के अंदर। हम डालते हैं ये फ्रेश सारी चीज़ें इसके अंदर डाल देते हैं। ये ड्राई इंग्रेडिएंट डाल देते हैं सारे इसके अंदर। अंडा हम डाल देते हैं इसके अंदर। अंडा आप अगर चाहे तो 2 भी डाल सकते हैं। अगर आप अंडा लाइक नहीं करते तो आप बेसन थोड़ा सा ज्यादा डाल दीजिए। अंडा बेसिकली इसको सॉफ्ट करेगा, इसलिए हम डाल रहे हैं इसके अंदर अंडा, क्योंकि बाद बंदे अंडे से एलर्जिक होते हैं। तो ये हम थोड़ा सा डाल देते हैं इसके अंदर बेसन। ये आप हो सके तो इसको भून लें थोड़ा सा, और ज़्यादा अच्छी टेस्ट आएगी। अगर मकई का आटा है तो उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेस्ट आती है। ये मैंने अभी डाला है तकरीबन 3 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने बेसन डाला है। तो अभी इसको करते हैं मिक्स। अभी हमने को हाथों से मिक्स करना पड़ेगा। ये देखिए अभी बहुत ही ये पतला है, अभी कबाब नहीं बन सकते, इसलिए हमने और इसके अंदर बेसन ऐड करना है। तो बेसन बेसिकली कबाब को जोड़ेगा। ये अंडा भी यही काम करता है, अंडे से थोड़ा जल्दी जुड़ जाता है, ये और ज़्यादा इजी होता है। तो चलिए हम इसके अंदर थोड़ा सा और बेसन डाल देते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का एक यकजां हो गया है। ये आप हाथ में लीजिए, इस तरह कीजिए और आपको पता चल जाएगा। ये देखिए अच्छा सा गोला बन रहा है, ये बेहतरीन किस्म का। तो अब हमने ऑयल गर्म किया हुआ है कढ़ाई में, तो वहाँ पे हम साथ से इसको डालते हैं कढ़ाई के अंदर। ये एक प्लेट के अंदर हमने पानी ले लिया है, हाथ में पानी गया। और जितना आपको चाहिए, जितना कबाब आपने बनाना है उतना आप ले लें मिक्सचर इसका, हाथों के अंदर रखिए और इसको करिए गोल। ये देखिए इसको
आपने थोड़ा सा एक बड़ा बनाना है ताकि ये अंदर जाके श्रिंक भी होगा। तो ये आप हम इसको गिरा देते हैं इसके अंदर। ये देखिए कितना ज़बरदस्त रेडी हो रहा है, बहुत ही मज़े का लग रहा है, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो 3 डाल लिए हमने, अब वो एक पक रहा है तो उसको निकालते हैं थोड़ी देर में। ये पलटा लेते हैं हम आहिस्ता आहिस्ता सारे। देखिए क्या ज़बरदस्त तरीके से ये जुड़ रहे हैं। जितना आप कीमा मलेंगे हाथों के साथ इतने ये बेहतरीन जुड़ेंगे, उतना ही बेहतरीन रिजल्ट देंगे आपको। ये निकालते हैं हम आहिस्ता आहिस्ता साथ, ये देखिए, और एक प्लेट में डाल देते हैं हम इन्हें। आहिस्ता आहिस्ता हम सारे निकाल लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत तैयार हुए हैं ये। आई होप कि आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा। अगर मुंह में पानी आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए साथ साथ, ताकि आपको ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने को रोज़ मिले। साथ साथ इनको प्लेट में सजा भी लेते हैं। ये देखिए धड़ाधड़ बन भी रहे हैं, उधर हमारी प्लेट भी फुल हो गई है। ये पक गए सारे, इसको थोड़ा करते हैं डेकोरेट। इसके अंदर लगा लेते हैं हम लेट्स। तो ये हमारी डिश रेडी हो गई है, चिकन चपली कबाब। देखिए कितने ज़बरदस्त रेडी हुई है। तो ये हमारी चिकन बर्गर की रेसिपी आज की थी। अगर वीडियो पसंद आया तो थम्स अप जरूर दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, आपने भी रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए, और साथ अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो ये आप चटनी के साथ खाएं, बर्गर के साथ खाएं, जिस तरह आपका दिल करता है उस तरह खाएं। वैसे मुझे तो रोटी के साथ ये बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर अगर बर्गर बनाते देसी स्टाइल वाले बर्गर, उनके साथ बहुत ही मज़ा आता है, वो अपनी चटनी बना के तो बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में रखिएगा ज़रूर याद। अल्लाह ने के बाद।